हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम थोड़ा समकोण त्रिभुज देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है परपेंडिकुलर, जिसे हम कहते हैं लंब। ये वाली भुजा होती है हाइपोटेनियस, जिसे हम कहते हैं कर्ण। और ये वाली जो नीचे वाली भुजा है उसे हम कहते हैं बेस या आधार। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड दो बातें हैं जिन्हें हमें याद रखनी है। ये है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री होता है। ये है हमारा एंगल थीटा। अब हमेशा ही समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। ये फिक्स है। उसी तरह दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें ये है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा ही होगी कर्ण, हाइपोटेनियस। अब दो बातें क्या है, थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा है उसे ही हम हमेशा लंब कहेंगे। ये जो थीटा एंगल है, इसके सामने वाली जो भुजा है वो होती है लंब, बची हुई भुजा होती है आधार। लंब, परपेंडिकुलर, आधार, बेस। उसी तरह यहाँ इस वाले ट्रायंगल में थीटा हमारा इधर था, इसमें हम ऊपर लेंगे थीटा, तो क्या यही होगा परपेंडिकुलर जैसे इसमें था? नहीं। क्या है रूल? थीटा के जिस सामने वाली जो भुजा होगी वही होगा हमारा परपेंडिकुलर, जिसे हम कहते हैं लंब, और बची हुई भुजा आधार या बेस। ये दो बातें याद क्या रखनी हमें, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, और थीटा एंगल जहां भी होगा उसके जस्ट सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर या लंब। थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर या लंब। ये दो बातें याद रखनी है। अब इसके फॉर्मूले याद करते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या फॉर्मूले हैं देखते हैं। पहला फॉर्मूला साइन थीटा, ये जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। तो पहला फॉर्मूला है साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गए हमारे तीन फॉर्मूले। क्या क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे आधार। दूसरा है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। और तीसरा है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अब ये तीन हमारे मेन फॉर्मूले थे, ये हमें याद करने हैं। तीन फॉर्मूले जो मेन है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ को याद नहीं करना है, बस थोड़ा समझना है कि कैसे आएंगे। ये हम निकाल सकते हैं साइन कॉस टेन से आगे कि कॉसेक सेक कॉट आए कैसे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला याद करने के लिए हमें पहले साइन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक थीटा का क्या बनेगा? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे हम, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। साइन थीटा का अगर याद है तो कॉसेक थीटा का निकालना बहुत ही आसान है। साइन थीटा का याद है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन कर्ण। ये हो गया कॉसेक थीटा का। सेक थीटा का भी सेम उसी तरीके से करेंगे। अगर हमें कॉस थीटा का याद है तो सेक थीटा का निकल जाएगा। कॉस थीटा का है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉस का था आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। छठवां फॉर्मूला कॉट थीटा।
किससे निकल जाएगा, टेन थीटा से। कॉट थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो इसका हम क्या करेंगे, सेम वही ट्रिक लगाएंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा कर देंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लंब बटे आधार का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये हो गए हमारे 6 फॉर्मूले रेडी। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से वही फॉर्मूले है, साइन कॉस टेन। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स वही है, लेकिन इनके जो फॉर्मूले होंगे वो चेंज होंगे। क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला वही लंब बटे कर्ण नहीं है, चेंज है। क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हो गए 7, 8 और 9। अब 10 फॉर्मूला क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसको और इसको थोड़ा मैच करते हैं। क्या था, साइन थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉसेक थीटा था, तो उसी तरह कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा क्या था, 1 अपॉन सेक थीटा। इससे रिलेट कीजिए, कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा, टेन थीटा देखिए, टेन थीटा क्या था, 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। ये हो गए हमारे 10 फॉर्मूले। अब हम आते हैं 12। अब आते हैं 13। 13 क्या है, टेन थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा वाला नहीं है, थोड़ा चेंज है। क्या है टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन थीटा का थर्ड फॉर्मूला है। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 14th है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा का क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये हो गए हमारे 14 मेन फॉर्मूले, जो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि हमारे जो आगे जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो यूज होने वाले हैं। अब नेक्स्ट है 3 सर्व समीकरण या आइडेंटिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत यूजफुल है। क्या है 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है। वैसे तो आइडेंटिटीज 9 है, लेकिन हमें मेन ये 3 याद रखनी है। 3 से हम बाकी की हम निकाल सकते हैं 6। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तीनों आइडेंटिटीज में पहले लिख लेती हूँ। क्या है पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने तीनों आइडेंटिटीज लिख दी है, ये वही नेक्स्ट पेज पर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इनसे बनेंगी कैसे अदर आइडेंटिटीज, जब हमें ये याद है तो हमें नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज बनाना बहुत इजी है। साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में बनाएंगे हम पहली आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर थीटा को हमने इधर ही रखा। क्या करेंगे, कॉस थीटा को इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे, तो जो कॉस थीटा इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बनी हमारी सेकंड आइडेंटिटी। इससे फर्स्ट वाली से ही बन गई। नेक्स्ट कैसे बनाएंगे, अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के इस तरफ रखा था, आप किसको रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को।
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पर ही है, साइन स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव है, इधर आके किसका हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या बनी अगली वाली आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सेम वही रूल हम इधर फॉलो करेंगे। क्या है पहला, 1 को रखेंगे, 10 को लेकर जाएंगे, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेकंड क्या होगी, अभी 1 को रखा था, अब किसको रखेंगे 10 को, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गई इससे बनी हुई दो आइडेंटिटीज। नेक्स्ट थर्ड वाली आइडेंटिटी से बनाएंगे, सेम वही रूल फॉलो करेंगे। क्या होगा, पहला 1 को रखेंगे, कॉट को उधर लेकर जाएंगे, क्या करेंगे 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर कॉट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव था, इक्वल के उस तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज अभी हमने 1 को रखा था, अब किसको रखेंगे कॉट को रखेंगे, 1 को लेकर जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी 3 अदर आइडेंटिटीज, 3 से 1 2 3 से बाकी हमने और 6 बना ली, लेकिन इन्हें याद नहीं करना पड़ेगा, बस मेन याद रख लो ये 3, बाकी अदर इन्हीं से निकल जाएंगी। क्या करेंगे, पहली वाली में साइन को रखेंगे, कॉस को लेकर जाएंगे, फिर कॉस को रखेंगे, साइन को लेकर जाएंगे, सेम वही 1 को रखा 10 को उधर ले गए, 10 को रखा 1 को उधर ले गए। इसमें भी सेम वही 1 को रखा, कॉट को उधर ले जाएंगे इक्वल के उस तरफ, कॉट को रखेंगे 1 को ले जाएंगे। उसी तरह मेन लेकिन यही है, इन्हीं को मेन याद करना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मेन इन्हीं को हमें अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये जितने भी जो हमने फॉर्मूले याद किए हैं ये वाले बेसिक फॉर्मूले हैं, फिर उसके बाद ये वाले, नेक्स्ट ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन सब में इनका यूज़ होगा। तो आप पहले इन्हें अच्छे से याद कीजिए, फिर उसके बाद हम अपने अगले वीडियो में इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।